होटलों में जाके शराब बोतलें ये सब मैं फेंकना। कह रहा हूँ कि अबे तुम नशा करो, दारू पियो, अपने लिए पियो, अपने हम्म। फेफड़े और अपने लिवर खराब करो, कोई दिक्कत, मुझे उससे दिक्कत नहीं हो, तुम्हारी लाइफ है। हम्म। उस धरती को मत खराब करो यार। बिल्कुल। ये कहाँ का धर्म है कि तुम रास्ते भर माँ बहन करते हुए जा रहे हो बद्रीनाथ, सही केदारनाथ, बात। फिर किस बात का रिलीजन और हम्म। किस बात का धर्म और हम्म। कहाँ का भगवान कि तुम जब तुम्हें पत्थर पूजने में तुम इतने रिस्पेक्ट देते हो, तो वो तो पूरा पहाड़ है, उसको तो रिस्पेक्ट दो। चीजें मत फेंको, प्लास्टिक मतलब गंद रिवर्स में क्या। देखो यार, इट्स अप टू यू। सब बड़े हैं अपने हिसाब से, मैच्योर हैं, तो जस्ट अंडरस्टैंड दिस। बिल्कुल। सो थैंक यू सो मच राघव एंड ऑल द बेस्ट, बहुत आगे जाएं आप, हम सबकी दुआ है आपके साथ। थैंक यू, थैंक यू। नहीं देख। सो राघव कैसे हैं आप, और सबसे पहले बहुत बहुत मुबारक हो आपको, छप्पर फाड़ काम मिल रहा है और लोग सबसे हीरो के रूप में आपको पसंद कर रहे हैं, तो बन गया मेरा हीरो टाइप वाली फीलिंग अभी आ रही कि फाइनली अब मैं धर्मा का हीरो हूँ, कोई ऐसा वैसा नहीं। हाँ, अच्छा लगता है बहुत सपना सा लगता है कि वर्किंग विद करण जौहर एंड गुनीत मोंगा। आई मीन, एक ऑस्कर विनर प्रोड्यूसर हैं जिसने हाँ। लंच बॉक्स, गैंग्स ऑफ वासेपुर और मसान जैसी लेजेंडरी इंडियन सिनेमा को फिल्म्स दी हैं, और एक साइड करण सर हैं जिसने, आई मीन, इंटरनेशनली उनका नाम गूंजा जाता है अगर सिनेमा हम्म। की बात आए। तो बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन और पहली फिल्म ही में ही मुझे इतना सबसे रिव्यूज और वर्ल्ड वाइड इट्स अ रेज। सो एंड इट्स अ कल्ट क्लासिक का नाम आ गया है अगर इन वर्ल्ड की सिनेमा में देखें उस फिल्म का, तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। और बहुत इसी यही काम के लिए मैं आया था, और 14-15 साल लगे हैं, बट नाउ आई एम गेटिंग व्हाट आई रियली डिजर्व। या तो राघव आपका जो सफर रहा है, आपने सीढ़ी जिसे कहते हैं ना, वो एक एक सीढ़ी वो चढ़ी है, डांसर के रूप में, फिर एक होस्ट के रूप में, और टचवुड आपने जो काम किया है सब काम में आपको लोगों ने पसंद ही किया है। तो ये स्टेप बाय स्टेप क्या सोचा हुआ था कि पहले ये करना, या फिर वो होता है ना कि हम चाहते गए और कारवां बनता चला गया। हाँ, वही, ये सेकंड वाला सही लग रहा है मुझे मेरी लाइफ के हिसाब से, कि हम हाँ। अनुभव लेते रहे और बस अलग अलग चीजों के अनुभव लेते रहे, और कभी ये नहीं सोचा कि मुझे आ गया है। हम्म। ये बहुत काम कर गया है मेरी लाइफ में कि ये सोच लेना कि अब मुझे आ गया है, हाँ। और ये हो गया है, तो इसीलिए वो मैं अलग अलग चीजें ट्राई करता रहा, और अलग अलग चीजें भी। I wanted to touch excellence in everything what I do. And that is my nature in doing. If I'm like, I only chose to take break from TV when I knew that okay, my craft, I have to be well crafted. I have to work on it, and backbone acting की होनी चाहिए। ये पॉपुलैरिटी, फॉलोअर्स, ये सब किस बात की बात है, बट एक बैकबोन आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए, विच इज एक्टिंग। वही फिर बाकी स्ट्रक्चर है, वो स्लो जाओगे बट लंबा जाओगे। तो हम्म। वो एक मुझे इस चीज की अवेयरनेस है कि क्राफ्ट पे काम करके ही होगा, बाकी सब बहुत टेम्पररी चीजें हैं। बिल्कुल। तो इसीलिए आई थिंक। इस सीरीज की बात की जाए तो काफी सीन ट्रेलर में देख रहे हैं, मतलब मुझे पर्सनली बहुत डरावने वाले लगे। आप लोगों ने एक्टिंग किया है, कोई ऐसा सीन, कोई ऐसा वाकया जिसमें आपको लगा हो कि बाबा, मतलब वो होता है ना एक मन अजीब हो जाना। सच्ची बताऊं यार, ये सीरीज का जो कैरेक्टर था मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग था। क्योंकि पूरी सीरीज में ही मेरा मन अजीब है, मतलब वो जो कैरेक्टर का मन है, बिकॉज ही इज सो वनरेबल। He has such big past traumas, which is हम्म। he is so wounded from his past, and उसके इतने सारे baggages हैं उस पे। गिल्ट ड्रिवन है वो, और जिस जॉब में वो है, जो पुलिस कर रहा है, पुलिसिंग को भी क्वेश्चन कर रहा है, पुलिसिंग से भी कंप्लेन है उसकी। हम्म। बहुत मुश्किल हुआ मेरे लिए वो ये प्ले करना। मेरे लिए ज्यादा मुश्किल ये हुआ प्ले करना कि राधा देन मुझे किल का मैंने किया था फनी एज अ विलन, उससे ज्यादा हम्म। मुश्किल लगा मुझे ये, बिकॉज ही सो हम्म। ट्रॉमेटाइज्ड। हम्म। और बहुत दुखी आत्मा, एंड विच रियली टुक अ टॉस ऑन माय लाइक, मेरी मेरी पूरी बीइंग हिला दी थी बेसिकली इस कैरेक्टर ने। तो ये था थोड़ा वो, बट इट इज सो माइंड बॉबलिंग सीरीज। इट इज सो माइंड बेंडिंग कि आप, जब मैं सीरीज पढ़ भी रहा था 11-11, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि आई वॉज क्वेश्चनिंग माई ओन एग्जिस्टेंस। क्योंकि सीरीज में एक चीज बताई है कि पास्ट जो है वो गुजर चुका है, फ्यूचर अभी आया नहीं है।
प्रेजेंट में भी जो मैं बोल रहा हूँ वो सब जा रहा है, तो हुँ, है क्या? हुँ, बेसिकली क्या है ये, हम हैं कि नहीं? रुक, क्योंकि रुक तो रहा नहीं है कुछ, तो व्हाट इज इट? हुँ, वो एक क्वेश्चन पैदा कर देना, उसके ऊपर से मर्डर, मिस्ट्री, थ्रिलर, मिस्टिसिज्म। तो ये इतनी ग्रिपिंग और कैप्टिवेटिंग सीरीज बनाई है धर्मा और सिख्या और उमेश बिष्ट सर ने, कि इट इज, मैंने अब तक देखी नहीं ऐसी सीरीज कोई, एंड इट 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 हैज रियली, आई मीन इंडिया में नहीं आई है। वो जब ऑडियंस देखेगी एक नया फ्रेशनेस दिखेगा उनको, क्योंकि और देहरादून में शूट हुआ हुआ है, इतना डार्क देहरादून को मेरे को लगता नहीं किसी ने दिखाया है। आखिरी जो देहरादून थोड़ा बहुत दिखाया था अच्छा, वो आई थिंक जो जीता वही सिकंदर में वो स्कूल्स दिखाए हैं, बट इस तरह का देहरादून डार्क एंड, और क्या क्या मिस्टिसिज्म, टाइम ट्रैवल, टाइम बेंडिंग हो रहा है, इट्स क्रेजी। बिल्कुल। तो राघव, अमूमन लोग कहते हैं कि ऐसे डार्क किरदार करे हुए थोड़ा लाइफ थोड़ा डिस्टर्ब होती है, क्योंकि आप उस किरदार को जी रहे होते हैं। क्या आपने ऐसा एक्सपीरियंस किया थ्रू आउट द शूटिंग, या फिर जब शूट खत्म हो गया हो तब? स्पेशली क्योंकि देहरादून की भी चीजें, मैं भी वहां से हूँ, हमारा एक कनेक्ट है वहां से, हमारा बचपन, हमारी चीजें हैं वहां से, तो वो शायद ज्यादा इफेक्ट करती हो। ये सबसे मुसीबत मेरे लिए यही रही कि मेरा शूट देहरादून में हुआ। मेरे दोस्तों यारों ने मुझे, मैं ही जानता हूँ कि मैं कैसे कंसंट्रेट कर रहा था वहां। उफ, मुझे ही पता है, क्योंकि हर गली में, हर मोहल्ले में मेरा दोस्त है, और वहां पर जो मेरा एक, क्या बोलते हैं, घर की मुर्गी मुर्गी दाल बराबर वाला हाँ, हिसाब है। हाँ, तो कोई कोई बीच छूट में कोई मोमो लेके आ जा रहा है, कोई बंटिक्की लेके आ जा रहा है, अरे जुयाल, अरे राघव, अरे यार, मैंने कहा भाई यार तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? तो वो बहुत मुश्किल रहा मेरे लिए एक्चुअली। हाँ, और बिल्कुल डार्क था यार, जब ये लास्ट डे, मुझे याद है कि मैं कैरेक्टर को सब, कभी कभी कैरेक्टर्स का जो आप कॉस्ट्यूम या मास्किंग उतारते हैं तो आपको बड़ा इमोशनल सा लगता है। हम्म, ऐसा लगता है यू आर, इट्स लाइक अ, इट्स लाइक अ डेथ ऑफ दैट कैरेक्टर फॉर अ वाइल। जो आपके था, तो वो जब धागे काट रहे होते हैं आप उनके, इन कॉस्ट्यूम उतार, दैट वाज रियली, बट मेरे लिए बहुत रिलीविंग था वो। हम्म, इट वाज लाइक हीलिंग, मतलब बिकॉज इट वाज बहुत, मतलब मुझे दुखी रहना पड़ा इसमें। मेरा दुखी रहना पड़ा इसमें, और वो बहुत ज्यादा वैसा था, टॉस लिया उसने, बट आई एंजॉयड, एंड आई एंजॉयड कि ये मुझे चैलेंज मिला एक मेरे, हालांकि मुझे फड़ी से भी चैलेंज मिला था, बिकॉज इट वाज नॉट माय persona. People have always loved me, बच्चा प्यारा सा वैसा, but then हाँ, suddenly, but now this, now they trust me, basically makers are trusting me in हाँ, giving me the most challenging characters they can. बिल्कुल। तो राघव, ट्रेलर में एक डायलॉग है कि अमूमन अच्छे लोगों के साथ ही बुरा होता है, और ये जी। अक्सर हम इस डायलॉग से रिलेट कर सकते हैं। मुझे लगता है कि हर कोई कर सकता है। आपके साथ कुछ ऐसा, या फिर शूट का कोई वाकया बताना चाहें आप, जो कुछ ऐसा हुआ जो आपने सोचा भी ना हो? शूट का वाक्य यही है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे भी इतनी ठंड लग सकती है, क्योंकि एक -4 डिग्री में हम लोग, मसूरी के भी ऊपर एक जगह है वहां पर, टॉप हिल में हम लोग शूट कर रहे थे, और हवाएं चल रही थी 150-200 किलोमीटर पर आवर की, मतलब बहुत तेज हवाएं थी, मतलब खड़े भी नहीं हो पा रहे थे, और वो भी सर्दियों में। तो एक मेरा शॉट था बंदूक पकड़ने का, तो मेरे कान इधर से हट ही नहीं रहे थे, और मैं पूरा शेक ही शेक करे जा रहा हूँ, शेक ही शेक करा जा रहा हूँ, और वो पूरा शिवरिंग हो रही है, तो वो एक मेरे लिए एक्सपीरियंस था। और एक ना, एक बड़ी दिली तमन्ना थी ये मेरी, एक मेरा ड्रीम था कि मेरे खुद के शहर में मेरे लिए कैमरा लगे, या मैं हीरो बन के जा रहा हूँ। और वो हो रहा था मेरे आगे साक्षात, और वही चाट वाली गली के सामने, वही घंटा घर के आगे, वही राजपुर रोड में जहाँ मैं बंक मार के बैठा हूँ, और अभी भी दोस्तों के साथ घूमता हूँ, वहां मेरी शूटिंग हो रही है, मेरे लिए मेकअप, एंड देन वो कैरेक्टर में मैं एज एन एक्टर प्ले कर रहा हूँ, तो और मेरी भाषा भी चेंज हुई है वहां, बहुत फास्ट फास्ट बोल रहा हूँ मैं, ताकि वो मैं एंग्शियस दिखूं, वर्ड्स काट रहा हूँ, और तो वो मैंने, बहुत चीजें मुझे स्पेस और एटमॉस्फेयर से मिली हैं देहरादून में, टू बी ऑनेस्ट। क्या आपके दोस्त शूट देखने आए थे, या फिर कोई रिलेटिव अरे थे, यार मतलब? पूछो मत, बोल तो रहा हूँ, मुसीबत रही रे दोस्त। मैं घर गया ही नहीं हूँ, दोस्त ही उठा के ले जा लेते थे, मेरे भाई की शादी भी थी उस दौरान, तो अगली बार मैं थोड़ा सिंसियरली ज्यादा करूंगा, वो मेरे से ज्यादा डिसिप्लिन रहा, धैर्य, एंड मैं इतना डिसिप्लिन रह नहीं पाया इस प्रोजेक्ट में।
but I mean, I could have done better if I was disciplined, but it's okay. We live and we learn. And I learned the fact कि never, अगर अपने क्योंकि मेरे शहर में जाते ही मेरा निठल्ला मोड ऑन हो जाता है। रियली हाँ। हुँ। क्योंकि अपने शहर में मैंने ना पढ़ाई ढंग से की है, ना शैतान भी था घर वालों की नजरों में। मैं थोड़ा शहर का सबसे वैसा लड़का भी था। तो मेरा ना वो मोड शहर देहरादून में जाते ही वो मोड ऑन हो जाता है। अचानक से मैं काम करने गया हूँ, मैं वो कैरेक्टर प्ले कर रहा है, अचानक से दोस्त बोल रहा है राघव जियाल, अरे अरे कोई स्कूटी में बैठा के ले जा रहे हैं। तो वो वहां का बहुत, अब मैं उनको बता भी नहीं पा रहा हूँ भाई थोड़ा सीरियस रहने दो, ये कोई आसान काम नहीं है, लेकिन वो बड़ा ही मिक्सअप रहा। बट मैंने वी लिव एंड वी लर्न, दिस वाज एन एक्सपीरियंस फॉर मी एंड मेरी इट हेल्प मी ड्यूरिंग माय देहरादून का बॉय। मैं लग रहा हूँ देहरादून का लड़का, टू बी ऑनेस्ट। हाँ, बिल्कुल। सो राघव कितना अलग है, आप एक होस्ट रहे हैं, डांसर रहे हैं, आप एक्टर बन गए, कितनी अलग है ये सब जर्नी या फिर एक ही जैसा है आपके लिए? नहीं, अलग अलग है, थोड़ा अलग है। टीवी का वर्ल्ड बिल्कुल अलग था। डांसिंग का वर्ल्ड जो था वो बहुत अलग था। एंड देन होस्टिंग वाज, आई गॉट चांस टू एक्सप्लोर माय होस्टिंग वाली साइड। जो मैंने होस्टिंग के भी स्टीरियोटाइप आई थिंक ब्रेक की है। एक होस्टिंग जो होता है लोग जे जो सज्जनों, मैंने वो चेंज किया। मैं नहाया भी हूँ स्टेज में, मतलब आई हैव रियली फुल्ली इंजॉय करके की है जो भी चीज की है। The only thing which is common in all of these jobs, which I chose to change again and again, is that the enjoyment and the fulfillment I was getting in it. वो एक कॉमन है कि वो मुझे मजा आना चाहिए पूर्ण तरीके से, हुँ। चीज करने में मजबूरी नहीं लगनी चाहिए। तो वो इसीलिए हर चीज में काम आया बेसिकली। को-एक्टर्स के साथ यहाँ पे आपके को-एक्टर्स का कैसा एक्सपीरियंस था वहाँ पे जब वो देख रहे थे और मैं महसूस कर सकती हूँ वहाँ की चीज़ें। जब हम अपने शहर में होते हैं तो हम होते हैं भई हमारी मर्ज़ी है, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, सब कुछ है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें यहाँ पे हमने ये किया था, यहाँ पे हमने वो किया था, वो हमें याद रहती हैं। तो किस तरह की चीज़ें थी राघव? चीजें ये थी कि यार हर एक बंदा जानता है मुझे वहां, और पर्सनली जानता है, पुलिस वाले से लेके मतलब थानेदार से लेके वकील से लेके एक छोले भटूरे वाले से लेके पानी पूरी वाले से लेके सब लोग मुझे जानते हैं। और ऐसा नहीं कि मैं डीआईडी के बाद जानते हैं, पर्सनली मुझे शहर से पहले से ही बहुत मैं मिलनसार लड़का रहा हूँ, तो मुझे सब जानते हैं। तो सबको कैटर करना, सबको बताना भी मैं बात नहीं कर सकता हूँ, मैं जोन में हूँ या फिर मैं कैरेक्टर में हुँ, हूँ, क्योंकि मुझे अलग रहना है मैंने। तो वो उधर हो नहीं पाया, हुँ, टू बी ऑनेस्ट। वो मैं कर नहीं पाया वहाँ। क्योंकि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी मेरे पे एक फिल्म की कैरेक्टर की, दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी मेरी देहरादून का लड़का हुँ। होने की। तो वो बहुत मुश्किल रहा, जो मैं नेक्स्ट टाइम थोड़ा मैं टफ रहूंगा सबके साथ और बोलूंगा कि भाई मैं मुझे अलग छोड़ दो, क्योंकि बहुत डार्क कॉमेडी होता, कुछ और होता, थोड़ा रिलैक्स काम होता तो मुझे प्रॉब्लम नहीं होती। बट इसमें मुझे बहुत दिक्कतें हुई हैं, मैं कंसंट्रेट थोड़ा करने में मुश्किल हुई, बट मजा आया। आई वी दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, वी लिव एंड वी लर्न। एंड या इट हेल्प्ड मी आल्सो। क्या धर्मा प्रोडक्शन के साथ काम करने का एक्सपीरियंस थोड़ा अलग है? उनका माहौल, उनका जो कल्चर है? धर्मा के साथ धर्मा के साथ नहीं, मतलब कल्चर क्या, एक बहुत ही प्रोफेशनल ढंग से होती है चीजें। आई मीन एवरीथिंग इज सो प्रोफेशनल इवन ऑन सेट। एंड दे आर ऐसे प्रोड्यूसर नहीं है ना जो क्रिएटिव्स में उंगली करते रहते हैं। दे ली उनको अपने एक दूसरे पे भरोसा मैंने देखा है बहुत है। लाइक करण सर को, गुनीत को, दे आर वेरी, दे ट्रस्ट देयर डायरेक्टर्स एंड एक्टर्स अ लॉट। हुँ। तो ऐसा नहीं है कि एक भी शॉट देखने आ रहे हैं जो जनरली हम टीवी इतने सालों से फिल्मों में देखें, प्रोड्यूसर बैठा है। उनको उनको पता है, उनको ट्रस्ट है अपनी चीज पे, एंड वो किसी के काम के बीच में नहीं आए, इतना बड़ा नाम होके भी। तो वो मुझे बहुत अच्छी लगी बात। हुँ, हुँ, हुँ। सो मेरा लास्ट सवाल राघव से है क्योंकि लॉट्स ऑफ पूरी पहले तो पूरा देश आपको प्यार करता है, लेकिन बीइंग अ उत्तराखंडी बहुत सारे लोगों के रहते हैं कि राघव इस मामले में बोले, उस मामले में बोले, इस पहाड़ में घूमने गए, उस पहाड़ में घूमने गए। अभी बारिश में लोग बहुत परेशान हैं। क्या कहेंगे आप उन सब के लिए? क्योंकि वहाँ पे लोगों का है कि यार हमें बारिश में मज़ा नहीं आता है। हमारे लिए तो ये एक uh, सज़ा है। दिस इज
ये रीजन, दिस इज रीजनल थिंग यार। और दूसरी चीज, आप पहाड़ काट काट के बिल्डिंगे बनाओगे तो क्या होगा? हुँ, आई डोंट वांट टू बी पॉलिटिकल इन दिस, आई एम नॉट बीइंग पॉलिटिकल, आई एम जस्ट वेरी सैड। मैं जब भी वापस जाता हूँ, देहरादून में जाता हूँ, और जिस जगह पहले मैं पहाड़ देखता था, जंगल देखता था, उस जगह कंस्ट्रक्शन हो रही है। आई मीन क्या है, डेवलपमेंट के नाम पे क्या हो रहा है? मतलब देहरादून में दिल्ली और मुंबई से लोग मॉल्स देखने तो आएंगे नहीं, टू बी हुँ, ऑनेस्ट। हुँ, दिस इज स्टूपिड। बिल्कुल। इफ यू वांट टू डू डेवलप समथिंग, डेवलप अकॉर्डिंग टू इट्स ज्योग्राफी। नेचर पार्क्स बना दो ताकि, आई मीन आई डोंट थिंक कि दिल्ली देहरादून में ऑलरेडी ये सब, दिल्ली और मुंबई और चंडीगढ़ में ऑलरेडी है ये सब। आई मीन पीपल इतनी दूर ट्रैवल करके नेचर देखने आएंगे। हुँ, और मैं जब वापस जाता हूँ, सडनली वहां बिल्डिंग होती है, सडनली वहां पर वाटरफॉल में जहाँ कोई नहीं होता, वहां पर कांच की बोतलें टूटी होती हैं, गिरी होती हैं, एंड दैट वो मेरी एरिया है यार, मतलब मेरा एरिया है वो, मैं पला बड़ा हूँ वहां पर। हुँ, सो आई फील रियली सैड अबाउट इट। अब मेरे पास 11-11 की तरह वॉकी टॉकी होता तो मैं वापस पास में जाके सब चेंज कर देता। या लेकिन अभी वो सीरीज में ही हो सकता है, आई विश आई कुड। बट इट इज रियली सैड, मतलब बहुत सैड फील होता है कि इतने अज्ञानी लोग हैं हमारे ऊपर, जो हमें जो भी लीड कर रहे हैं, दे डोंट अंडरस्टैंड दिस। इट इज सो बेसिक दैट कल को कुछ रहेगा नहीं। इट इज सो बेसिक कि दिस इज लाइक यू आर जस्ट इन्फ्यूजिंग कैंसर by not understanding of values of trees and जंगल एंड जल जंगल जमीन, बेसिकली हमारे यहाँ बोलते हैं जो। हुँ, तो वो है। और आई डोंट वांट टू बी सो आउटस्पोकन ऑन एनी पॉलिटिकल मैटर, बट दिस इज समथिंग व्हिच इज वेरी क्लोज टू माय हार्ट एज अ सिटीजन ऑफ देहरादून, बिल्कुल। एंड आई रियली पहाड़ों वांट में टू चेंज जाके दिस। नशा करना, तीर्थ स्थलों में जाके शराब, बॉटलें ये सब मैं फेंकना। कह रहा हूँ कि अबे तुम नशा करो, दारू पियो, अपने लिए पियो, अपने हुँ, फेफड़े और अपने लिवर खराब करो, कोई दिक्कत, मुझे उससे दिक्कत नहीं हो, तुम्हारी लाइफ है। हुँ, उस धरती को मत खराब करो यार। बिल्कुल। ये कहाँ का धर्म है कि तुम रास्ते भर माँ बहन करते हुए जा रहे हो बद्रीनाथ, राइट। केदारनाथ? फिर किस बात का रिलीजन और हुँ, किस बात का धर्म और हुँ, कहाँ का भगवान कि तुम जब, तुम्हें पत्थर पूजने में तुम इतना रिस्पेक्ट देते हो, तो वो तो पूरा पहाड़ है, उसको तो रिस्पेक्ट दो। चीजें मत फेंको, प्लास्टिक, मतलब गंद रिवर्स में क्या। देखो यार, इट्स अप टू यू। सब बड़े हैं, अपने हिसाब से मैच्योर हैं, तो जस्ट अंडरस्टैंड दिस। बिल्कुल। सो थैंक यू सो मच राघव एंड ऑल द बेस्ट। बहुत आगे जाएँ आप, हम सबकी दुआ है आपके साथ। थैंक यू, थैंक यू।